जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बंधु, आज अयोध्या कांड का तीसरा दिन। कल ये कथा चली राम जी के राज तिलक के लिए, युवराज पद के लिए जो तैयारी की गई, अयोध्या में नगर को सजाया गया, राज तिलक की तैयारी हो रही। बंधु, देवताओं से नहीं पचा। देवताओं को बहुत दुख हुआ कि यदि राम राजा बन गए और वन को नहीं गए तो राक्षसों का कौन वध करेगा और हम लोग परेशान के परेशान ही रह जाएंगे। यूं विचार करके देवताओं ने क्या उपाय करना चाहिए कि कुछ भी ऐसा करो जो किसी की बुद्धि बिगड़े और राम के इस राज्याभिषेक में खलबली पड़े। कौन कर सकता है इस काम को? दो हथियार उनके पास होते हैं, एक कामदेव होते हैं और एक शारदा सरस्वती जी। ये किसी भी काम को बिगाड़ने के लिए, किसी की बुद्धि बिगाड़ने के लिए दोनों उनके लिए काम में आते हैं। तो देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया। उनको बुलाकर बड़ी विनती की, माता, देवताओं का बहुत काम आवश्यक है। यदि राम राजा बन गए तो राक्षसों का विनाश नहीं होगा, हम लोग जंगलों में भटकते फिरेंगे। इसलिए तुम जाओ, राम राजा न बने ऐसा कोई भी उपाय करो। सरस्वती माता भी बहुत सोचती हैं कि कैसे लोग हैं, देवता हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। निवास इनका बहुत ऊंचा है लेकिन करतूत इनकी बहुत खराब है। दूसरों की विभूति ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहते। फिर आगल कार विचार बहोरी, करें काज कुशल के मोरी। संसार से पापों का वजन हल्का होगा, पुण्य का वजन बढ़ेगा, पुण्य का पलड़ा भारी होगा। तो आने वाले समय में कवि लोग, भक्त लोग, सज्जन लोग जरूर मेरी चाह करेंगे कि सरस्वती माता ने ठीक किया था। यदि वो राम को नहीं भेजती तो ऐसा नहीं हो पाता, उन्होंने ठीक कर दिया था, राम वन को चले गए। ऐसा सोचकर सरस्वती माता अयोध्या में आती हैं। इधर महाराज दशरथ की जो एक पटरानी है कैकेयी, उनकी जो एक दासी है सेविका, उसका नाम मंथरा, वो कुबड़ी थी। कुबड़ी मतलब एक कुबड़ी भगवान के साथ कहीं की मिलती है। एक वहां पर कंस के यहाँ एक कुबड़ी थी, कुब्जा, यहाँ पर एक कुबड़ी थी। तो ये कुब्जा, कुबड़ी जो थी, नगर में जाती है दासी और देखती है नगर बदाओ, पूछा क्या हो रहा है, देख रही है। तो वहां सरस्वती जी आकर के इसकी बुद्धि में बैठ जाती है, फेल कर देती, इसकी बुद्धि पलट दी कि उस उत्सव को देखकर इसको लगा कि राम राजा बन जाएगा और मेरी रानी का पुत्र भरत, वो तो सेवक का सेवक रहेगा। तो मुझे दुख हुआ उसको, ये तो अनुचित है, भरत को भी राजा बनना चाहिए। उसके मन में अनेक प्रकार की बातें उठी और नगर की उस तैयारी को देखकर वो सीधी कैकेयी माता के पास पहुंच गई। उनको जाके कहने लगी, महारानी, उन्होंने पूछा, बोलो कैसे हैं राम राजा, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब? अरे उन्होंने कहा, अब क्या है, तुमको क्या मालूम, आज राम छोड़ कुशल के आजू जय जनेश दे जीवराजू। राम को छोड़ करके अब किसका कुशल है, जिनको राजा कल युवराज पद दे रहे हैं? तो उसको तो कैकेयी चाहती थी कि राम ही युवराज बनेंगे और बनना चाहिए, राम ही राजा बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके तिलक में तुझको कैसे लग रहा है ऐसा, तुमको पता नहीं है भाई। वो कौशल विद्यति दाहिने देखत गर्व रहते नाहिन। देखो कौशला का अहंकार कितना है, कौशल्या। जब उन्होंने ये बात कही तो कैकेयी को लगा कि ये घर को फोड़ने वाली बात कर रही है। तब उन्होंने कहा कि पुण्य अस कबहू कहे से घर फोरी, तब धर जीव कढ़ावों तोरी। अगर दोबारा कभी तने ऐसा बोला
तो तेरी जीभ निकलवा दूंगा। अरे राम तो राजा होने चाहिए, तुझको उनको क्षोभ कैसे? बड़ी हंसते हुए फिर के कई एक बात यहां पर गोस्वामी जी अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीय विशेष पुण्य चेरे कहे भरत महा तुम सिकान। काने, लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली, ये कहे कि ये वैसे ही कुटिल और कुचाली होते हैं। इनको कैसा जानना चाहिए कि इनमें कोई न कोई विशेष दुर्गुण होते हैं। किनमें? दिव्यांगों में। आज के समय में इनको क्या कहेंगे? दिव्यांग। तो इन दिव्यांगों की बातें यहां रामायण में आई है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, इनको स्वभाव से ही कुटिल और कुचाली समझना। उनमें भी तीय विशेष पुण्य चेर कहे, उनमें भी स्त्री, और स्त्रियों में भी फिर सेविका दासी बड़ी कुटिल होती है, ये घर को फोड़ने वाले। ऐसा कह कर के महारानी कैकेयी मुस्काने लगी, हंसने लगी, पागल फुट, राम तो राजा होने ही चाहिए। बंधुओं, ये दोहा था अयोध्या कांड का 14वां। यहां से आगे अब आज प्रिय बादिन सिख दीन तो ही सपने तो पर को पुन मोही। हंसते हंसते फिर रानी कैकेयी सुमित्रा उससे मंथरा से कहने लगी है, हे प्रिय, वचन कहने वाली मंथरा क्या कर रही है? प्रिय वादिन, प्रिय बोलने वाली, प्रिय वादिन सिख दीन हु तो ही। अरे प्रिय वचन वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, समझ ले, ज्ञान दिया है तुझको। सपने उतो पर को पुन मोही, मुझे तेरे पर सपने में भी जगने में, और ऐसे तो क्रोध की बात जाने दे, मैं तुझे पर सपने में भी कभी क्रोध नहीं करती हूं, कभी नहीं। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। अरे मंथरा, वही शुभ दिन होगा, वही सुमंगल होगा, वही दिन सुबह और वही दिन मंगलमय होगा जब तेरा कहा सत्य हो जाए। तेरा कहा कि राम ही छोड़े कुशल के ही आजू, जेहि जने सो दे युवराजू। राजा राम को युवराज देंगे, तूने ये बात कही है। अरे मंथरा, वही सबसे शुभ दिन होगा, वही मंगलमय दिन होगा जो तूने कहा है कि राम युवराज होंगे। तुझ पर मुझे क्रोध नहीं, तेने बड़ी सुंदर बात मुझे बताई है, बहुत अच्छी बात, ये मुझे बहुत प्रिय लगी ये बात। तेरा कहा जिस दिन सत्य होगा वही दिन मंगलमय होगा, वही शुभ दिन होगा। श्री राम का राज तिलक होना चाहिए, ऐसा माता कैकेयी का मानना है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। मंथरा, जेठ स्वामी जो बड़ा है वह स्वामी होता है, और जो छोटे होते हैं वो सेवक होते हैं, उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। यही इस दिनकर कुल सूर्य वंश की ये सुहावनी सुंदर रीति चली आ रही है। सदैव इसी प्रकार से सूर्य वंश का संचालन होता आ रहा है, और श्रेष्ठ है संसार में सूर्य वंश। राम के युवराज पद पर तुझको दुख हुआ, ये मेरी समझ में बात नहीं आई। हरि राम तिलक जो साचे हु काली, मांगू दे देव मांगू मनुभावत आली। सुन मंथरा, यदि कल सही में राम जी का तिलक होता है तो देव मांग मन भावत वाली। अरे सखी, कल तू जो मांगेगी ना वही तुझको दूंगी। बंधुओं, देखिए कैकेयी का क्या विचार है। ये तो सब देवताओं की कहानी बताते हैं। कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई है कि यदि राम का तिलक कल हुआ तो तू जो मांगेगी ना वही तुझको दूंगी।
मंथरा से तेरी बात सत्य हो जानी चाहिए, कल राम को युवराज हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात तूने मुझे सुनाई है। और तू जो कह रही है कौशल्या को भयो विदिदाहिन, देखत गर्व रहे तुर नाहिन, झूठ। और हो भी कौशल्या से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, कि कहीं बहुत निपुण थी, बहुत योग्य थी, कुछ लेना देना नहीं तुझसे।